एक स्टूडेंट की जिंदगी, उसमें एक परफेक्ट डेली रूटीन कैसा हो? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, दिन की शुरुआत होती है बड़े बड़े प्लान्स के साथ। लेकिन दिन खत्म होते होते ऐसा लगता है कि अरे कुछ किया ही नहीं। ये कहानी तो शायद हम सबकी है। टाल मटोल की कहानी, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की। ये बात शायद बहुत से लोगों को अपनी सी लगेगी कि मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगाती थी, फिर उसे स्नूज करके वापस सो जाती थी। ये जो साइकिल है, ये कितना जाना पहचाना सा लगता है ना? और फिर होता क्या है? फोन स्क्रॉल करते करते, बस सोचते सोचते और चीज़ों को कल पर टालते टालते पता ही नहीं चलता कि कब पूरा दिन निकल गया, और रात को बस एक गिल्ट की फीलिंग रह जाती है। तो सवाल ये है कि एक अच्छा प्रोडक्टिव दिन बनाना आखिर इतना मुश्किल लगता क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक सही रूटीन में, और आज हम उसी को समझने वाले हैं। हम सबको यही लगता है ना कि एक अच्छे दिन की शुरुआत सुबह से होती है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। एक कामयाब दिन की तैयारी, उसकी नींव वो पिछली रात को ही रखी जाती है। तो इस अच्छे दिन की नींव है क्या? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सोने का एक टाइम फिक्स करना। दूसरा, एक डिजिटल सनसेट को फॉलो करना। तीसरा, बिना स्क्रीन के अपने दिमाग को शांत करना। और चौथा, पॉजिटिव अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करना। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि नींद की क्वालिटी ही तय करती है कि अगले दिन कितनी एनर्जी होगी। अब ये डिजिटल सनसेट क्या चीज़ है? सोचिए, जैसे सूरज डूबने पर दिन खत्म हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये है टेक्नोलॉजी का सूरज डुबाना। सोने से ठीक 30 मिनट पहले एक अलार्म जो याद दिलाएगा कि अब फोन, टीवी, लैपटॉप सभी स्क्रीन्स को बंद करने का टाइम हो गया है। क्यों? क्योंकि इनकी जो नीली रोशनी है ना, वो दिमाग को कंफ्यूज करती है। उसे लगता है कि अभी भी दिन है। और एक गहरी नींद के लिए दिमाग को यह बताना जरूरी है कि भाई अब रात हो चुकी है, आराम कर लो। अच्छा, तो फोन रख दिया, अब क्या करें? कुछ बढ़िया आइडियाज हैं, जैसे 5-10 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ ली, या हल्का सा आराम देने वाला म्यूजिक सुन लिया, परिवार से थोड़ी बातचीत कर ली, या फिर जर्नल में अपने विचार लिख लिए। ये सारी चीजें मन को शांत करने में बहुत मदद करती हैं। और ये लाइन तो दिमाग में बैठा लेने वाली है। नींद आपकी याददाश्त का सेव बटन है। सोच कर देखिए, दिन भर की पढ़ाई, सारी मेहनत, अगर ये सेव बटन ही नहीं दबाया तो सब बेकार हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये सबसे जरूरी बात है। रात की तैयारी तो हो गई, अब आते हैं सुबह पर। पता है, दिन का जो पहला घंटा होता है ना, वही पूरे दिन का टोन सेट करता है। वही तय करता है कि दिन फोकस वाला होगा या डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ। और सुबह के रूटीन का सबसे बड़ा रूल क्या है? कि दिन की शुरुआत अपनी लाइफ से हो, किसी और की लाइफ से नहीं। इसका सीधा सा मतलब है, उठने के बाद कम से कम 1 घंटे तक फोन को हाथ नहीं लगाना। इससे होता यह है कि आपका दिन किसी और की खबर, किसी और की पोस्ट या नेगेटिविटी से शुरू नहीं होता। तो इस पहले घंटे में करना क्या है? सबसे पहले एक फिक्स टाइम पर उठना, मान लीजिए 5:30 से 6 बजे के बीच। उठते ही बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए 1-2 ग्लास पानी। फिर 10 से 15 मिनट की हल्की फुल्की कसरत, थोड़ी स्ट्रेचिंग या योगा, कुछ भी। उसके बाद बस 2 मिनट शांति से अपने साथ। और आखिर में दिन को पावर देने के लिए एक हल्का प्रोटीन रिच नाश्ता। और बात करें नाश्ते की, तो ये दिमाग का फ्यूल है। अब सवाल ये है कि कौन सा फ्यूल डालना है, हाई परफॉर्मेंस या लो ग्रेड? एक तरफ है ब्रेन बूस्टिंग नाश्ता, जैसे पोहा, उपमा, सीजनल फ्रूट्स। ये दिमाग को पूरे दिन तेजी से काम करने की एनर्जी देता है। और दूसरी तरफ है भारी ऑयली खाना, जो शुरू में तो अच्छा लगता है पर दिमाग को थोड़ी ही देर में सुस्त बना देता है। ओके, सुबह हो गई, अब आते हैं दोपहर पर। ये वो टाइम है जब लंच के बाद अचानक से एनर्जी डाउन हो जाती है। तो इस सुस्ती से कैसे जीतें और फोकस कैसे बनाए रखें? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। सुबह सुबह दिमाग की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो ये टाइम बेस्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स के लिए। वहीं दोपहर में एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, तो ये टाइम बेहतर है एक्टिव प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैथ्स के सवाल सॉल्व करना, रिविजन करना या नोट्स बनाना। तो इस दोपहर की नींद को भगाने के लिए कुछ आसान टिप्स हैं। लंच हल्का रखें। अगर घर पर हैं तो 15-20 मिनट का एक पावर नैप ले सकते हैं, वो कमाल का काम करता है। क्लास में हैं तो एक्टिव रहें, सवाल पूछें। और जब नोट्स बनाएं तो बस कॉपी मत करें, अपने शब्दों में लिखें, इससे दिमाग लगा रहता है। दिन भर की भाग दौड़ और पढ़ाई के बाद आती है शाम। ये टाइम है आराम और रिकवरी का। ये बहुत जरूरी है ताकि बर्नआउट ना हो और मन को थोड़ी शांति मिले। इसके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है माई टाइम का। शाम का 1 घंटा जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो। जैसा कि चार्ट में दिख रहा है, इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 50% यानी 30 मिनट किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, जैसे बैडमिंटन खेल लिया, वॉक कर ली। और बाकी के 50% अपनी किसी हॉबी के लिए, संगीत, आर्ट, राइटिंग, जो भी अच्छा लगता हो। और ये लाइन बहुत गहरी बात कहती है। एक हॉबी वो चीज़ है जो किसी को रोबोट जैसा महसूस करने के बजाय जिंदा महसूस कराती है। दिन भर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके बीच यही 1 घंटा है जो याद दिलाता है कि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। अच्छा, तो रूटीन तो बना लिया, लेकिन उसे फॉलो करना, उसे बनाए रखना, यह है सबसे बड़ा चैलेंज। तो इस रूटीन को रियल लाइफ में लंबे समय के लिए कैसे फॉलो करें? और यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि कोई भी रूटीन कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, और यह बिल्कुल ठीक है।
कभी घर में मेहमान आ गए या कभी तबीयत ठीक नहीं है, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनके लिए खुद को ब्लेम नहीं करना है। अगर 1-2 दिन रूटीन फॉलो ना भी हो तो आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी। तो एक लंबे समय तक चलने वाले रूटीन के 3 मूल मंत्र क्या हैं। पहला, फ्लेक्सिबल बनो। जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं तो रूटीन को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना आना चाहिए। दूसरा, कॉपी पेस्ट मत करो। इस रूटीन को एक टेम्पलेट की तरह समझो और इसे अपनी लाइफ के हिसाब से बदलो। और तीसरा, सबसे जरूरी, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। टाइम नहीं है कहने के बजाय ये सोचो कि टाइम कैसे निकाला जाए। तो आखिर में बस एक सवाल, वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जो किसी के भी पूरे दिन को बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिए।